दोस्तों आज हम प्रश्नावली 7.1 को हल करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें दो बिंदु दे रखे हैं, ठीक है। एक बिंदु ये होगा और एक ये हो गया, तो हमें इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी। हमें इन बिंदुओं के हम क्या करेंगे, बीच की दूरी हम ज्ञात कर लेंगे। माना कि ये हमारे पास दो बिंदु है, एक बिंदु ये होगा एक बिंदु ये हो गया, ठीक है। हमें इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी। ये हमारा मान लिया P हो गया और ये क्या हो गया, P का मान कितना है 2 और 3, 4 और 1, ठीक है। ये दे रखा, तो हम इसको क्या मान लेंगे x1 y1, इसको x2 और y2, ठीक है। ये हमारे दो बिंदु है P Q। तो हम इस दूरी सूत्र लगाकर P Q की बीच की दूरी निकाल लेते हैं। P Q बराबर कितने क्या होगा, अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, ठीक है। ये हो गया P क्या क्या होगा, x1 हमारा कितना है ये 2 और x2 हमारा क्या है -4 और y1 हमारा कितना है ये रहा 3 और y2 कितना 1 होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, ठीक है। इतना है समझ में। अब आगे चलते हैं, ये कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा माइनस करके, और ये भी 2 आ गया। ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस को हो जाएगा, तो 4 आ गया, प्लस 4 आ गया इधर भी, और ये कितना आ जाएगा 8 आ गया रूट 8। तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसके हम ऐसे करके 2 दूनी 4, 2 दूनी 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 कम 2, ठीक है। रूट हमारा क्या कहता है, रूट हमारे ये कहता है कि जिसके जोड़ा बनता है, ठीक है, उसको तो हम एक बार लिख लेंगे, बाहर लिख लेंगे, और जिसका नहीं बनता हम उसको अंदर लिख लेंगे, ठीक है। हो गया इतना। ये क्या आ गया हमारा P Q बिंदु की हमारी दूरी आ गई, ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारे ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, माना हम लिखेंगे यहाँ पर, माना इसे P मान लेंगे और इसका क्या मान लेंगे, दो बिंदु, माना P Q क्या है, दो बिंदु है, ठीक है, बिंदु है। जैसे कि यहाँ पर ये P हो गया और ये क्या होगा, P कितना हमारा -5 और 7, ठीक है, और -1 क्या हो कितना -1 और 3, इतना कर लिया हमने। तो हम यहाँ पर दूरी सूत्र लगाते हैं, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र, ठीक है। क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 प्लस इसका होल स्क्वायर y1 वो y1 माइनस y2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। हो गया इतना। अब x1 हमारे पास कितना, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ठीक है। तो x1 हमारा कितना -5 और x2 ये रहा माइनस, ये तो सूत्र का हो गया, और जब -1 इसका हो गया x2 की वैल्यू पूरे का रूट, और ये y1 कितना हमारे पास 7, ठीक है, माइनस y2 कितना 3 अंडर रूट, ठीक है। ये माइनस अंदर जाएगा कितना क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो -5 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा माइनस के 4 आ जाएगी, और यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है। ये 4 चौके कितना होगा 16 हो जाएगा, स्क्वायर क्या होता है प्लस में हो जाता है, ठीक है। जब गुना करते हैं 4 को 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा। अब ये 4 चौके 16, ठीक है, अंडर रूट कितना होगा 16 कितना हो गया 32,
तो 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसके भी हम गुणनखंड बना लेंगे, ठीक है। जैसे कि 32 को यहाँ रखा, कितने पर गया, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, ठीक, ऐसे गया। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे इनको 2 गुणा 2 गुणा 2, हमने इस सारों का मान लिख लिया, ऐसे लिख लिया हमने तोड़ के इसको। तो इसका जोड़ा बन रहा, इसका जोड़ा बन रहा, ठीक है, इसका नहीं बन रहा, तो किसका जोड़ा बन रहा, 2 का और इन 2 का। तो हम इसको एक बार गिन लेंगे, 2 दूनी 4, तो 4 बार ले लिया, अंदर रूट में 2 बच गया। ये हमारा आंसर आ गया। ये क्या आ गया, पी क्यू की दूरी आ गई, ठीक है, हो गया इतना। अब ये हमारा तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा पहला बिंदु होगा, ये हमारा दूसरा बिंदु होगा। उसी प्रकार हम ऐसे कर लेंगे इसको। जैसे मान लो ये हमारा क्या हो गया, पी बिंदु, और ये हमारा क्या बिंदु, क्यू बिंदु। तो पी कितना है, ए और बी प्लस में, ठीक है। और क्यू कितना, माइनस ए और माइनस बी, ठीक है। इसको हम x1 मान लेंगे, इसको y1, इसको x2 और इसको y2, ठीक है। इतना हो गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे दूरी सूत्र लगाकर पी क्यू का मान निकाल लेंगे। तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, ये लगा लिया हमने फॉर्मूला। अब हमारा x1 कितना, हमारा ये a, ठीक है, और यहाँ पर माइनस लग रहा, और x2 हमारा कितना, माइनस a, ठीक है। अब हमने इसका रूट लगा लिया स्क्वायर, y1 हमारा कितना, b माइनस y2 माइनस b, ठीक है। आ गए इतना समझ में। अब ये a माइनस, ये अंदर जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है। ये ऐसे हो गया प्लस, ये b लिख लिया हमने, तो ये अंदर जाएगा माइनस, तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का हो गया b बराबर। चलो ये अब a प्लस कितना हो गया, ये हो गया 2a, ठीक है, 2a ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसको। इसी प्रकार इसे भी 2b हो गई, ये तो 2b, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेगा हम, ये क्या होगा, 2 दूनी 4 a स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया, 2 दूनी 4 b स्क्वायर, ठीक है। अब ये 4 और 4 है, ठीक है। हम इनको क्या करेंगे, कैसे बाहर ले सकते हैं, इसका हम लघुत्तम ले लेंगे पहले। जैसे मान लो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, तो किस पे गया है, ये 2 दूनी 4 और यहाँ पर 1 आ गया, तो ये क्या बन गया, ये जोड़ा बन गया ना। तो जोड़ा होता है ना, जो हम इसको बाहर ले लेते हैं रूट से, तो हमने बाहर ले लिया इसको, बाकी तो कुछ नहीं बचा ना। तो अंदर क्या बचेगा, ये 4 तो बाहर चला गया, तो अंदर बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा पी क्यू की हमारी दूरी आ गई। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि बिंदुओं ये और ये के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2, ठीक है, यह में दिए गए दोनों शहरों मत ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। हमें ये पूछ रखा कि बिंदु, पहले तो मान लो पी और क्यू, हम 2 बिंदु दे रखे, ठीक है, हमें उनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी। सबसे पहले ये कर लेते हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, माना माना पी हमारा क्या है, ये 0 0, ठीक है, ये पहला बिंदु होगा, और ये क्या हो, दूसरा बिंदु होगा 36 और 15, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, x1 और P और क्यू हमें 2 बिंदु दे रखे, हमें इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी। P हमारा क्या है, 0 0,
और क्या हमारा क्या है 36 और 15। तो हमने पी के क्या मान लिया हमने x1 और y1, ठीक है, और क्या हो x2 और y2, ठीक है, हमने मान लिया। तो हम पी क्यू दूरी सूत्र लगाकर ये क्या होगा x1 माइनस x2, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। x1 हमारे क्या है ये रहा 0 माइनस x2 हमारे क्या है 36 लिख लिया, प्लस y1 हमारे क्या है ये रहा y1 0 और y2 क्या है 15 पूरे का अंडर रूट। अब इसको क्या करेंगे -36 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा -15 अंडर रूट। अब 36 को 36 से गुणा कर -36 और -36 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा प्लस में आ जाएगा। तो हम गुणा करते हैं तो कितना आ गया यहाँ पर ये आ गया, आप गुणा करके देख लेना, ठीक है, प्लस 15 का रूट कितना होता है 15 का रूट होता है 225 पूरे का अंडर रूट। अब हम इनको प्लस कर लेते हैं 11 इब 9 10 2 5 और यहाँ पर 1, ठीक है। अब इस ये होता है 39 का रूट होता है, जैसे कि 39 को अगर आप गुणा करोगे ना तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ये जोड़ा बन रहा है तो हम इसको एक बार लिख सकते हैं, ये हमारा क्या आएगा पी क्यू के बीच की दूरी आएगी, पी क्यू बिंदु है जो उनके बीच की दूरी हमारी 39 आ गई। तो अब हमें क्या पूछ रखा कि क्या आप अनुच्छेद 7.2 हमारी ये रहा में दिए गए दोनों शहरों ए और बी, ए हमारे ये होगा ये वाला और बी हमारे ये रहा के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इन बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी, तो हमें बिंदु क्या दे रखे इसके ये x4 है और y कितना 0 और यहाँ पर ये क्या है x2 कितना 6 और y2 0, ठीक है। तो हम यहाँ पर जैसे ये मान लेते हैं ये x1 होगा ये y1 होगा ये x2 होगा ये y2 होगा, ठीक है। इसी प्रकार हम यहाँ पर लिख लेते हैं माना ए बिंदु कितना क्या होगा हमारे पास 4 और 0 है ना, ये x1 होगा ये y1 और बी बिंदु कितना है 6 और 0 ये x2 और ये y2, ठीक है। दूरी सूत्र लगा लेते हैं, ठीक है, ए बी क्या x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, ठीक है। x1 हमारे पास कितना है 4 और x2 हमारे पास कितना है ये 6 प्लस y1 हमारे पास कितना 0 और y2 0 पूरे का अंडर रूट। अब ये कितना आ गया माइनस करने पर ये आ गया -2 और ये 0 आ गया, ठीक है। अब ये कितना आ गया -2 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस का 4, ठीक है। वही 0 लिखो ना लिखो तो क्या अगर रूट में आ गया और ये किसका होता है 2 का, ठीक है। जैसे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 2 गुना 2 तो इसका जोड़ा बन रहा है तो इसको हम बाहर ले लेंगे, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारी क्या आएगी ए बी दो शहर है ना, ए बी हमारे क्या है 2 शहर है, ठीक है, उनके बीच की दूरी आ गई हमारे पास ये 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर 2 और एक है हमारा पी क्यू। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु
हमें बिंदु ये दे रखे, ठीक है, 3 बिंदु। रेखा संरेखा है या नहीं है, तो हमें बताना, हाँ ना में जवाब देना, ठीक है। संरेखा क्या होती है? संरेखा वह होती है जो एक बिंदु पर स्थित होती है, जिसका क्षेत्रफल 0 होता है, जैसे कि है, ठीक है। तो क्या संरेखा है? हमें इसी पर हमें 3 बिंदु दे रखे हैं, मान लो ए बी और सी, 3 बिंदु हो गए। तो संरेखा हमें बतानी, अगर इस बड़ी रेखा का योग, इन दोनों रेखाओं का योग इस बड़ी रेखा के योग के बराबर आ जाए तो इस संरेखा हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, ये हमें बिंदु दे रखे, ठीक है, एक ये और एक ये, एक ये संरेखी है या नहीं है, तो हमें बताना है। तो संरेखी क्या होती है? संरेखी होती है कि जब हमें एक रेखा दी होती है, एक रेखा पर हमें 3 बिंदु दिए रहते हैं, ठीक है। ये हमें मान लो ये हमें 3 बिंदु दे रखे हैं, ठीक है। तो इस बड़ी रेखा का, मान लो ये हमारे ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा, ठीक है। ये छोटी रेखा होगी, ये छोटी रेखा, और एक रेखा ये होगी छोटी रेखा, ठीक है। एक रेखा ये होगी, एक रेखा ये होगी। जब इन दो रेखा का योग इस बड़ी रेखा के बराबर आ जाएगा, मान लो ए सी बराबर ए बी और ए बी प्लस बी सी, ठीक है। जब इसके बराबर आ जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगी? संरेखी हो जाएगी, ठीक है। जब इस छोटी रेखा का और इस छोटी रेखा का जोड़ इस बड़ी रेखा के बराबर आ जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगी? संरेखी हो जाएगी। तो हमें यही बताना है। तो बिंदु क्या हमारे, मान लो ये संरेखी है, ए बिंदु हमारे क्या है, ठीक है, और बी बिंदु क्या है, ये 2 और 3, और सी बिंदु क्या हमारा, ये -2 और -11, ठीक है, ये दे रखे हैं। तो हम दूरी सूत्र से निकाल लेंगे ए बी की दूरी, तो हम निकाल लेते हैं ए बी की दूरी बराबर, माने बिंदु है, ठीक है, ए बी की दूरी निकाल लेंगे कैसे, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2, ठीक है, होल स्क्वायर, दोनों के ऊपर अंडर रूट, आगे इतना ऐसे। तो अब हमारे क्या है, ये x1 है, ठीक है, x1, और ये x, ये x2, ठीक है, और ये क्या है, y1 और ये y2। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा और ये y1 और ये x2 और ये y2। ए बी की दूरी निकाल रहे हैं हम, तो ए बी की दूरी निकालने के तो क्या करेंगे, x1 हमारा कितना है 1, x2 हमारा कितना है 2, प्लस y1 कितना है 5 माइनस y2 कितना है 3 अंडर रूट, इतना हो गया। तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो -1 का रूट कितना होता है, प्लस का 1, यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 का रूट कितना होता है 4 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा √5 आ गया। तो कितना आ गया, ए बी बराबर कितना का √5 आ गया, ठीक है। ए बी की दूरी हमारे पास निकलेगी। तो अब हम क्या निकालेंगे, बी सी की, ठीक है, हम निकालेंगे यहाँ पर बी सी की दूरी सूत्र से, ठीक है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर बटे में अंडर रूट। तो x1 हमारे क्या होगा, अब यहाँ पर ये हमारा b होगा, ये c हो गया, तो हमारे चिन्ह यहाँ पर बदल जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x1 और ये y1, ठीक है। अब ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, ठीक है। तो बदल गया। अभी यहाँ पर लिए x1 हमारे कितना हो गया 2 माइनस x2 -2, ठीक है, प्लस y1 कितना हो गया 3 माइनस y2 -11 अंडर रूट, क्लियर। अब ये क्या हो जाएगा,
2 माइनस प्लस का हो जाएगा 12 के, ये भी अब क्या हो जाएगा 2 और 2 4 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 चुके क्या होते हैं 16, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 16 प्लस 14 का रूट कितना होता है 196, तो इनको प्लस कर लेंगे कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 212। ठीक, ये आ गई बीसी की दूरी आ गई। ठीक है, ये हमारी बीसी है तो इसकी दूरी आ गई। अब हमने इसकी भी निकाल ली और इसकी भी निकाल ली, इनके बीच की दूरी निकाल ली, तो अब हम निकालेंगे इस पूरे की। ठीक है, इस पूरे की निकालेंगे तो ए सी की निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पर ए सी की दूरी। ठीक है, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। x1 हमारा कितना है 1 माइनस x2 कितना है माइनस का 2, y1 कितना हमारे पास और y2 माइनस का 11, तो पूरे का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट, तो कितना आ गया यहाँ पर 1 प्लस 2, ये कितना आ गया 5 प्लस 11, आए समझ में। अब ये कितना गया 3 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर बटे में अंडर रूट। अब ये 3 3 9 प्लस 16 का रूट कितना होता है 256। ठीक है, अब हम इसे प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 265, ये रूट में आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे ए बी संरेखी करने के लिए क्या करेंगे, इस पूरी संख्या को हम आधी आधी संख्या का जो योग होता है ना उसे प्लस कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी। ठीक है, इसे जोड़ लेंगे तो ए सी हमारा कितना लिखड़ा, ये लिखड़ा 265 रूट बराबर ए बी कितना लिखड़ा था ये √5 प्लस और ये बी सी ये रहा 212। तो ये प्लस नहीं कर सकते हम इन्हें को, ऐसे रहेंगे तो ये क्या है, ये इसका जो ये है √265 और ये √5 और √212, तो ये सेम तो नहीं है ना, ये सेम नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो ये बिल्कुल भी सेम नहीं है, तो हम लिखेंगे चूंकि ए सी बराबर नहीं है ए बी प्लस बी सी के। ठीक है, हम लोग ये लिख लेंगे यहाँ पर, इसलिए यह संरेखी नहीं है। अगर इस बड़ी संख्या का जो दूरी लिखी थी ना और इन दो छोटी संख्या की दूरी को जोड़कर इस पूरी संख्या की जो, अब हमने छोटी दो रेखा की दूरी निकाल ली, ए बी की और बी सी की छोटी रेखा है ये दोनों, तो हमने क्या करा इनकी दूरी निकाल ली। तो अब क्या करेंगे हम बड़े वाली रेखा की इस पूरी रेखा की हम दूरी निकाल लेंगे दूरी सूत्र से। ठीक है, ए सी लगा लिया हमने, ए सी तो ए सी हमारा क्या हो गया ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, तो हम क्या लिखेंगे x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। ठीक है, x1 हमारा क्या हो गया यहाँ पर 1 और x2 माइनस 2।
प्लस y1 5 माइनस y2 माइनस 11 पूरे का होल स्क्वायर, अब अंडर रूट। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 4 आ गया, वो 1 और 2 कितना हो गया 3, यहाँ लिख लेंगे प्लस 2, ये 5 प्लस 11। ठीक है, अब ये 3 का रूट प्लस यहाँ पर 16 का रूट, ये वो स्क्वायर बटे में अंडर रूट। 3 तिया 9 प्लस 16 का क्या होता है वो अंडर रूट 256। अब इनको प्लस करेंगे तो कितना आ गया 265 अंडर रूट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पूरी रेखा को अब हम क्या करेंगे, इन दो छोटी रेखाओं को जोड़ देंगे। ठीक है, ये दो छोटी रेखा इस बड़ी रेखा के बराबर आ गई तो ये संरेखा है, नहीं तो फिर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी। ठीक है, बी सी, तो ए सी कितना आया था हमारा रूट 265 और ये ए बी कितना आया था रूट 5। ठीक है, और ये बी सी कितना आया था हमारे पास ये 212। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे। ठीक है, हम इसको जोड़ नहीं सकते क्योंकि अलग अलग संख्या है रूट के नीचे। अगर यहाँ पर रूट 2 होता प्लस 4 रूट 2 होता, रूट के अंदर सेम सेम संख्या होगी तो इसको तो हम जोड़ सकते, 5 रूट 2 आ जाता, तो इसको नहीं हम जोड़ सकते क्योंकि रूट के अंदर अलग अलग संख्या है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको जोड़ नहीं सकते। और ये क्या है, ये समान मतलब बराबर नहीं आई, ए सी बराबर नहीं है ए प्लस बी सी के। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी के बराबर नहीं है, ए सी बराबर नहीं है ए बी प्लस बी सी के, इसलिए यह संरेखी, इसलिए यह संरेखी नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4, जांच कीजिए कि क्या बिंदु ये और ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजें समान होती है। ठीक है, अगर हमें जांच करना है कि हमें दो भुजें निकालनी है त्रिभुज की, मान लो ये हमारे पास त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, अगर ए बी और बी सी इनका मान समान आ गया, एक जैसा आ गया मतलब, तो क्या हो जाएगी ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगी। ठीक है, तो क्या 5 और 2, बी कितना है हमारा 6 और 4। ठीक है, सी कितना 7 माइनस 2, ये हो गया क्लियर। अब हम लिखेंगे यहाँ पर माना बिंदु एक कितना हमारे पास ये बी 6 और 4, सी 7 माइनस 2। ठीक है, ये हमारे बिंदु हो गए, तो हम ए बी निकाल लेंगे दूरी सूत्र लगाकर, ए बी है। ठीक है, तो हो जाएगा एक्स माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। क्लियर। अब x1 हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ये हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, और ये क्या हो गया x2 होगा, ये y2 होगा। ठीक है, तो x1 कितना हो गया 5 और ये 6 और ये y1
-2 और ये 4। अब ये कितना का -1 आ गया, प्लस यहाँ कितना आ गया -6 आ गया, तो कितना आ गया ये 1 + 6 = 36, कितना आ गया 37, √37 आ गया। अब हम निकालेंगे BC, ठीक है। BC बराबर इसी प्रकार निकाल लेंगे x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर बराबर x1 हमारा कितना, ये हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2 और ये क्या हो जाएगा हमारा x1 और ये y1, ठीक है। BC निकालने के लिए तो ये यहाँ हो जाएगा 6x1 हो गया और ये x2 7 प्लस और ये y1 कितना हो गया 4 और y2 -2 पूरे का √। क्लियर। अब कितना आ गया यहाँ -1 आ गया प्लस ये कितना आ गया, ये प्लस हो गया 6 आ गया, ये कितना आ गया 1 + 6 = 36 और ये कितना आ गया 37, ठीक है। अब क्या हो गया ये BC हमने निकाला, BC निकाला तो कितना आ गया √37 आ गया। ये हम लिख लेंगे यहाँ पर BC बराबर √37 और AC निकाला था हमने, AB निकाला था तो कितना आया था √37। तो क्या हो गया ये दोनों भुजा क्या होगी बराबर आ गई, ये भुजा और ये भुजा क्या होगी बराबर होगी। तो ये क्या हो गया भैया हमारी AB बराबर है BC के, ठीक है। हम लिख लेंगे AB बराबर है BC के, इसलिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A B C और D पर बैठे हुए हैं, ठीक है। ये कक्षा है और इसमें 4 मित्र बैठे हुए हैं A B C D, ठीक, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABC एक वर्ग है, ठीक है। चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इसमें कौन सही है। तो चंपा कहती है कि ये 4 मित्र इस प्रकार बैठे हैं कि यह एक वर्ग है, ठीक है। देखो A B C D ये बन गया, ये क्या बन गया एक वर्ग बन गया। तो चंपा चमेली से कहती है कि ये एक वर्ग है, ठीक है। तो चमेली ये कहती है कि नहीं ये एक वर्ग नहीं है। तो हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करके हमें ये पता लगाना है कि ये वर्ग है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये चारों भुजाएं दूरी सूत्र से निकाल लेंगे, ठीक है, और इसके विकर्ण भी निकालेंगे। ये विकर्ण अगर इसकी चारों भुजा और विकर्ण क्या होगी बराबर होगी तो क्या हो जाएगी ये एक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या मान है, तो एक कितना हमारा ये क्या है हमारा x, ठीक है। नीचे की रेखा x होती है ना, ये हमारा x है और ये क्या है ऊपर की रेखा y, ठीक है, ये y है। तो पहले हम x की संख्या लेंगे, ये a, ठीक है। a की देखिए a की बिंदु क्या है ये 3 और 4, ठीक है। हम यहाँ लिख लेंगे 3 और 4, पहले x की ली और फिर y की, और b का क्या है 6 है एक और इधर 7 है, तो 6 से ले लिया और 7 ले लिया, और c की क्या है 9 और इधर 4, और d की क्या है इधर 6 जा रहा और इधर y पर 1, ठीक है। हमने इतने ले लिया, तो हमारे पास 4 बिंदु आ गए। अब हम इनका दूरी सूत्र से मान निकालते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है।
चित्र से बिंदु बिंदु ए बी सी डी, हम यहाँ लिख लेंगे ए कितना हमारा 3 और 4, ठीक है, और बी 6 और 7, ठीक है। अभी लिखे थे ना हमने सी हमारा कितना 9 और 4, और डी कितना 6 और 1, ये हो गया कंप्लीट। तो अब ए बी निकालते हो, फिर बी सी निकालेंगे, सी डी, इसी प्रकार। तो अब हम यहाँ लिखेंगे दूरी सूत्र का प्रयोग करने पर, ठीक है। तो ए बी हमारा कितना आ जाएगा, ए बी तो फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ पर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, राइट। तो x1 हमारे कितना हो जाएगा, यहाँ ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2, ठीक है। x1 हमारे हम ले लेंगे यहाँ पर 3 और ये 6, y1 कितना 4 और ये 7 होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, ठीक है। अब ये माइनस करने पर कितना आ गया, -3 आ गया, और यहाँ कितना आ गया, ये भी -3 आ गया। अब ये -3 थे कितना हो जाएगा 9, प्लस में इसका रूट करने वर्क करने पर कितना आ जाएगा, प्लस का 9 आ जाएगा, और यहाँ भी प्लस का 9 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 9 18 प्लस का आ जाएगा, ठीक। आते हैं लघुत्तम लेके इसके 18 का कर लेंगे, तो कितने को गया 3 थे 9, 3 कम 3, तो इसके जोड़े बन गए, ठीक है। तो हम इसको क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है। 18 को ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसको कैसे लिखते हैं, इसके जोड़े बन गए, तो हमारा रूट कहता है कि जिसके जोड़े बन जाते हैं उससे हम बाहर ले लेते हैं। तो ये हमारा क्या आएगा, ये ए बी की दूरी आ गई, ठीक है। तो बराबर ए बी की दूरी आ गई। तो हमारा रूट कहता है कि जिसके जोड़े बन जाते हैं हम उसको बाहर ले लेते हैं। तो 3√2 ये क्या आ गया, ए बी की दूरी आ गई, ठीक है। अब हम दूसरा निकालते हैं, हम निकालेंगे बी सी की। तो हम यहाँ पर ले लेंगे बी सी बराबर दूरी सूत्र से ले लेंगे x1 माइनस x2 प्लस होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो x1 हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर जो ये है ना xy ये हमारा मिट जाएगा, तब अब हमारे ये हो जाएगा x1 और ये y1, और यहाँ पर x2 हो जाएगा ये, और ये y2, क्योंकि बी सी का निकाल रहे हैं ना अब, तो इसलिए इसके बदल जाएंगे। तो अब x1 हमारा क्या होगा यहाँ पर 6, x2 9, y1 7, y2 4 पूरे का अंडर रूट बराबर। अब ये कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा। अब कितना हो जाएगा, ये 9 9, ठीक है। अब हम इसको भी ऐसे 9 9 आगे ना, इसको भी ऐसे लिख लेंगे, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 9 दिन 18 आ जाएगा, रूट के नीचे इसको क्या लिख सकते हैं हम 3√2, ये बी सी का निकल गया। अब हम किसका निकालेंगे, ए बी का निकाल लिया, बी सी का निकाल लिया, अब बी डी का निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लेंगे हम बिंदु सी कितना हमारा 9 और 4, डी कितना हमारा 6 और 1, ठीक है। ये ले लिए, ये हमारा क्या होगा x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। अब हम इनसे निकाल लेंगे दूरी सूत्र से सी और डी बराबर क्या हो जाएगा x1 माइनस
x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर अंडर रूट। x1 हमारा कितना आया 9, x2 6 प्लस y1 कितना हमारा ये रहा 4 माइनस y2 1। अब ये माइनस करने पर कितना आ गया 3 और यहाँ पर भी 3 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार हो गया ये तो 9 प्लस 9, अब कितना हो जाएगा ये 18। क्या लिख सकते हैं हम इसको 3√2। ठीक है, ये आगा CD। तो अब हमने CD निकाल लिया, तो अब हम क्या निकालेंगे DA निकालेंगे। ठीक है, D हमारा कितना था ये रहा D, और A हमारा कितना है चलो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। D बराबर कितना हमारा 6 और 1, और A कितना हमारा 3 और 4। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा x1 ये y1 ये x2 ये y2। ठीक, यहाँ पर लिखते हैं हम DA बराबर x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 अंडर रूट। अब ये x1 हमारा कितना 6 माइनस x2 3, x1 y1 कितना 1 माइनस x2 4, ये कितना आ गया 3 आ गया। ऐसे ये भी 3 आ गया, इसको करेंगे कितना जगह 9 प्लस 9 कितना आ गया 18 आ गया। 18 को क्या लिख सकते हैं हम 3√2। ठीक है, ये DA आ गया हमारा। देखो जैसे कि हमारे पास ये वर्ग है, ये 4 मित्र इस प्रकार बैठे थे ना, इस प्रकार ये बड़ा वर्ग हो गया। तो बिंदु A B C और D, हमने AB की दूरी निकाली, BC की और CD की, DA की निकाली। ठीक है, 4 की निकाली, क्या है बराबर आ गया बिल्कुल। अब हम वर्ग हमें क्या बताता है कि चारों भुजा बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और उसके विकर्ण, ये विकर्ण है ये भी हमारे बराबर होने चाहिए, तब हमारे क्या हो जाएगा ये वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे इसके वर्ग निकालेंगे, AC निकालेंगे हम। तो A हमारा कितना था यहाँ पर 3 और 4 था ना, 3 और 4, और C कितना था 9 और 4। ठीक है, अब हम ये ले लेंगे विकर्ण ले लेंगे, चलो यहीं पर कर लेते हैं। AC बराबर दूरी सूत्र से, ठीक है, x1 माइनस x2 y1 माइनस y2, x1 हमारा कितना होगा यहाँ पर 3, x2 हमारा कितना होगा ये 9, y1 कितना हो गया 4, y2 ये 4। तो अब ये कितना आ गया 36 हो गया। ठीक है, रूट के नीचे, तो रूट से बाहर निकालेगी कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। ये क्या आ गया AC विकर्ण आ गया हमारा एक। ठीक है, और हमारा दूसरा विकर्ण होगा B कितना है 6 और 7, और D कितना हमारा 6 और 1। ठीक है, अब हम B और D ले लेंगे। अब यहाँ पर हम B का मान लिख लेते हैं। B बिंदु हमारे कितने हैं 6 और 7, और D कितने हैं 6 और 1। ठीक है, ये लिख ले। अब हम BD निकालेंगे, BD बराबर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, ये सूत्र है हमारा दूरी सूत्र। ठीक है, x1 हमारा कितना हो गया यहाँ पर ये वाला 6 हो गया, x2 ये भी 6 हो गया, और y1 कितना होगा 7, और y2 1। तो 6 में से 6 गए, क्या आ गया 0। ठीक है, और ये कितना आ गया 6 आ गया यहाँ पर। तो अब क्या होगा 6 36 आ गया, और ये कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, 6 आ गया, 36 को बाहर निकालेंगे
तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हो गया ये। अब ये देखो, जो हमारे 4 बिंदु थे, ठीक है, तो उसके ए बी बी सी कितना आया था, बराबर आया था। ये देखो ए बी कितना है हमारा, ये ए बी हमारी ये रहा, और बी सी ये रहा, ये, और सी डी ये रहा, डी ए ये क्या है, सेम। ए बी बराबर है बी सी के बराबर है, सी डी बराबर है डी ए, ठीक है। ये सारे बराबर है, मतलब इनका मान कितना है, बराबर 3√2, ठीक है, इतना है सबका मान। और विकर्ण का जो ए सी निकाला हमने अभी, और बी डी, इन दोनों का मान कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि चारों भुजाएं बराबर है, हम लिख लेंगे यहाँ पर, चारों भुजाएं बराबर है, विकर्ण भी बराबर है, विकर्ण भी बराबर है, इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि चंपा सही है, जो चंपा कह रही थी ना ये वर्ग बन रहा है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर चंपा सही है, ये हमारा आंसर आ गया। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए, ठीक है। हमें 4 बिंदु दे रखे हैं, तो हमें उनसे, ये देखो, जैसे कि हमें 4 बिंदु दे रखे ए बी सी डी, तो हम इनका मान निकाल लेगा। अगर इनसे कोई चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज बनता है, जैसे कि वर्ग हो गया, आयत हो गया, ठीक है, या फिर समांतर चतुर्भुज, अगर कोई बनता है इनसे तो हम बता देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 6 का पहला भाग है, ठीक है। तो हम इसको निकाल लेंगे, ए बी निकाल लेंगे, फिर बी सी निकाल लेंगे, और सी डी, ठीक है। हम निकालते हैं यहाँ पर ए बी दूरी सूत्र से, ठीक है, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 और स्क्वायर बराबर x1 हमारा कितना है, ये रहा x1, ये y1, ये x2, ये y2, ए बी का निकल रहे हैं हम, तो x1 हमारे पास कितना है, ये रहा -1, और ये कितना है माइनस, तो x2 हमारा कितना है 1, ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना -2 माइनस y2 0, अंडर रूट, राइट। देखो -1 और ये माइनस अंदर चले जाएगा, तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और यहाँ पर -2, ये 0 तो खत्म हो जाएगा, -1 -1 तो क्या हो गया, -2 हो गया, ये कितना आ जाएगा 4 2 दूनी 4, ठीक है, क्या आ गया ये 4 दूनी 8, ठीक है, इतना आ गया। तो ये हमारे क्या आ गया, ए बी आ गया। चलो यहाँ पर अब हम निकालेंगे बी सी, तो मैं यहाँ पर बिंदु बी सी निकाल लेती हूँ। बी कितना हमारा 1 और 0, और सी कितना -1 और 2, ठीक है। बी सी बराबर x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2, ठीक है, होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो x1 हमारा कितना होगा, ये रहा x1, ये y1, x2 y2, x1 हमारा कितना 1, y2 -1 प्लस y1 कितना 0, y2 2, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -2, क्या आ जाएगा 2 का रूट और -2, तो ऐसे करेंगे क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 4, तो कितना आ जाएगा √8 आ जाएगा, ठीक है।
ये बी सी निकलेगा हमारा √8। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे बी सी बराबर √8। अब हमने बी सी निकाल लिया, बी सी, अब सी डी निकाल लेंगे। यहाँ पर सी कितना हमारा -1 और 2, और डी कितना हमारा -3 और 0। ठीक है, अब यहाँ पर ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, सी डी बराबर x1 - x2 प्लस y1 - y2। ये फॉर्मूला हमारा है ना। x1 हमारा कितना -1, x2 कितना -3 पूरे का होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना 2 -0 -1 और प्लस का 3 आ जाएगा यहाँ पर। कितना आएगा प्लस माइनस कितना क्या 2, और ये भी 2 हो गया। ठीक है, 4 + 4 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ए सी डी एल कट जाएगा हमारे यहाँ पर। हम लिख लेते हैं सी डी बराबर √8। ये भी सेम आ गया सी डी। अब हम निकालेंगे सी डी निकाले, अब डी ए निकाल लेंगे। ठीक है, 4 भुजा हो जाएगी। जैसे कि मान लो अब हम क्या करेंगे डी ए निकालेंगे। तो डी हमारा कितना है यहाँ पर लिख लेते हैं, डी बराबर कितना -3 और 0। ठीक है, और एक कितना है हमारा -1 और -2। तो डी ए निकाल लेंगे। डी ए बराबर क्या है x1 - x2 प्लस y1 - y2। तो x1 हमारा कितना है यहाँ पर, ये x1 हो गया, ये y1, x2 y2। ठीक है, x1 हमारा कितना -3 और ये -1 पूरे का होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना 0, y2 -2। ये कितना आ गया, ये प्लस का हो गया। चलो हम डायरेक्ट कर देते हैं, -3 और +1 कितना जगह -2 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना जगह प्लस का 2, 4 आ गया, 4 और 4 8 हो गया। ठीक है, ये क्या है हमारा 4 + 4। तो डी ए निकल गया हमारा, डी ए बराबर √8। तो ये चारों भुजा क्या आ गई समान आ गई। जैसे कि आप ये मान लो एक चतुर्भुज हो गई है। ठीक है, तो इसकी क्या होगी, चारों भुजा समान होगी, ए बी सी डी, ये चारों भुजा क्या आएगी समान आ गया हमारी। ठीक है, अब हम इसके विकर्ण भी निकाल लेते हैं ये। ठीक है, ए हमारा कितना था -1 -2। ठीक है, इसी प्रकार हम इसी कितना -1 और 2। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर ए सी बराबर x1 - x2 प्लस y1 - y2। x1 हमारा कितना है ये -1, x2 हमारा कितना है माइनस, ये भी -1 है, प्लस y1 कितना 2 -2, ये माइनस है इसके साथ। ठीक है, और y1 कितना 2। तो -1 + 1 कितना हो गया 0 आ गया यहाँ पर, क्योंकि प्लस हो गया ये माइनस हो गया, ये हो गया प्लस, तो ये 0 आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -2 और -2 क्या हो जाएगा -4। ठीक है, तो अब यहाँ लिख लेंगे 4 का कितना होता है 4 चौके 16, 4 चौके 16। ठीक है, तो वर्ग से निकालेंगे क्या हो जाएगा हमारा ये 4 आ जाएगा। हमारे ए सी कितना आया 4। ठीक है, ए सी बराबर 4 आ गया। एक विकर्ण तो हमने निकाल लिया, अब दूसरा निकालेंगे। ए सी तो निकाल लिया, अब बी डी निकाल लेंगे। तो भी हमारे कितना है, तो यहाँ कर लेते हैं
बी बराबर कितना है हमारी वैल्यू 1 और 0, और डी कितना हमारा -3 और 0, ठीक है। बी डी बराबर x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2, ठीक है। x1 हमारा ये होगा, y1 ये होगा, x2 y2, x1 कितना 1 और ये -3 प्लस y1 0 और ये भी 0, ठीक है। ये कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये 0, 4 चक्के 16 हो गया, बाहर निकालेंगे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो ये हमारा क्या आएगा बी डी, ठीक है। अभी क्या है, ए सी विकर्ण और बी डी विकर्ण कितना है, इसका मान सेम आ गया, बी डी सेम आया, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी इसकी 4 भुजा समान और इसके विकर्ण भी क्या है बराबर आ गए, ठीक है। ये विकर्ण, तो हमारी ये क्या भुजा, वर्ग हमें ये कहता है कि जिसकी 4 भुजा समान हो और विकर्ण भी बराबर हो, तो क्या होती है वह वर्ग होती है, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर, इसलिए चारों भुजाएं बराबर बराबर है और विकर्ण भी बराबर है, इसलिए यह एक वर्ग है, ठीक है। क्वेश्चन जैसे पास किया था ना हमने, सेम उसी तरह ये है। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा दूसरा भाग, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं ए बी बराबर पूरी सूत्र से, ठीक है। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2, ये y2, ठीक है। x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 पूरे का अंडर रूट, ये क्या हो गया, x1 हमारा कितना -3 और 3, y1 कितना 5 और 1, -3 और -3 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, प्लस करेंगे ना, ये हो जाएगा 4, ये कितना आ गया 36 प्लस 4 चौके 16, इन्हें प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 2 12, तो असल का 1 4 और 1 5 52 आ गया, रूट के अंदर ये आ गया हमारा पहला विकर्ण, तो पहली भुजा आएगी ए बी। अब हम निकालेंगे बी सी, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं बी सी बराबर x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 पूरे का अंडर रूट, x1 हमारा फिलहाल ही हो गया, x1 ये और y1 ये, x2 ये और y2 ये, ठीक है। x1 हमारा कितना है 3 और ये 0 प्लस y1 और y2 3, ये क्या आ गया 2 आ गया, ये कितना आ गया -2 आ गया, ठीक है। इसका वाला कितना आ गया 4 + 4 कितना आ गया √8 आ गया, ये भुजा अलग और ये वाली भुजा ए बी भी अलग आ गया, बी सी भी अलग आ गया, ठीक है। अब ये यहीं पर देख लो आप, ये जब अलग अलग आ गया इनका मान, मतलब एक भी भुजा सेम नहीं आई, तो ये कोई भी चतुर्भुज नहीं हो सकता, ठीक है। आप बी सी निकाल के देख लो, सी डी, ठीक है। ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, सी डी निकाल के देख लो एक बार, सी डी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा x1 माइनस x2 y1 माइनस y2, x1 हमारा कितना हो जाएगा ये 0, x2 ये हो जाएगा -1, ठीक है, प्लस y1 कितना हो जाएगा हमारा ये 3 और y2 -4,
ये कितना आ जाएगा माइनस प्लस का होना जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, 1 प्लस कितना 10, 7 7 49, 50 आ गया, रूट 50 आ गया। ठीक है, अब ये इसका मान भी अलग आ गया, इसका भी अलग आया, इसका भी अलग आया। ठीक है, तब ये तीनों भुजा क्या आई, अलग अलग आई। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ए बी बराबर नहीं है, बी सी के बराबर नहीं है, सी डी के। ठीक है, कोई भी रेखा बराबर नहीं है, इसलिए बिंदुओं इन बिंदुओं से, इसलिए इन बिंदुओं से कोई चतुर्भुज नहीं बनता। ठीक है, नहीं बनेगा। ये हमारा आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। ठीक है, ए बिंदु बी बिंदु सी डी। ठीक है, हम दूरी सूत्र से निकाल लेते हैं ए बी निकाल लेंगे बराबर। ये क्या होगा हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, x1 माइनस x2, x1 हमारा कितना है 4 माइनस 7, y1 कितना 5, तो करेंगे कितना जगह -3 आ जाएगा, ये भी कितना जगह -1 आ जाएगा। तीन 9 और ये 1 कितना गया पर रूट 10 आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे ए बी निकाल लिया हमने, अब बी सी निकाल लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं बी सी बराबर x1 माइनस x2, y1 माइनस y2। x1 हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर। अब इसके लिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x1 ये 7 और y2 4 प्लस 6 और 3 -3, ओ माइनस क्या, तो 3 आ गया, यहाँ पर भी 3 आ गया। कितना आ जाएगा 3 3 9, 9 प्लस 3 3 9। ठीक है, ये कितना आ गया 9 9 18, ये रूट 18 आ गया बराबर। अब बी सी निकाल लिया, अब सी डी निकाल लेंगे यहाँ पर। सी डी बराबर x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2। x यहाँ पर ये y1, ये x2, ये y2। अभी ये 3 और ये 2 -3, माइनस करने पर 3 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। कितना आ गया 3 3 9 प्लस 1। ठीक है, कितना आ गया 10। ए बी निकाले, बी सी निकाले, सी डी निकाले, अब डी ए निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर डी ए निकाल लेंगे। तो डी ए निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये अब ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, और ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। राइट, डी ए x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2। x1 हमारा ये रहा, x2 ये रहा, y1 ये रहा, y2 ये रहा। -3 आ गया, यहाँ पर कितना है -3, 3 3 9 प्लस 3 3 9, 9 9 18, ये आ गया रूट 18। अब क्या आ गया, ये और ये सेम आ गई। ठीक है, ये और ये दो भुजा सेम आ गई, इसकी दो भुजा सेम आ गई और इसकी दो भुजा सेम आ गई। अब क्या निकाल लेंगे, जैसे मान लो हमारे पास ये कोई चतुर्भुज है। ठीक है,
ये ए होगी, ये बी होगी, और ये सी, ये डी। ए बी, ए बी कितने आई हमारे पास? 10 आ गई, ठीक है, रूट 10 आ गई। और सी बी कितने आई? रूट 18। और ये सी डी कितने आए हमारे पास? रूट 10 आई, और ये रूट 18 आ गई, ठीक है, ये लिख ली। अब ये क्या आएगी? ये भुजा और ये भुजा क्या है? बराबर है। ये भुजा और ये भुजा क्या है? बराबर है, ठीक है, बराबर। अब हम इनके विकर्ण निकाल लेते हैं, विकर्ण ये वाले। ये हमारे कितना है? 4 और 5। बी कितना हमारा? 7 और 6। सी कितना? 4 और 3। डी 1 और 2, राइट। अब हम ए सी निकालेंगे, ए सी विकर्ण निकालेंगे, ठीक है। भुजा तो हमने निकाल ली। ए सी बराबर x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 पूरे का अंडर रूट। अब ये x1 हो जाएगा और ये x2, 4 माइनस 4, ये 5 माइनस 3, 4 में से 4 गए 0, और ये कितना बच गया यहाँ पर? 2। तो कितना जगह? आप ऐसे भी करते हैं, रूट से रूट भी काट सकते हैं, ठीक है। जैसे रूट ये तो खत्म हो गया, अब ये रूट से रूट काटोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ गया। ए सी हमारे कितना आ गया? 2। ये वाली विकर्ण हमारी कितने आ गई? 2 आ गई। तो अब निकाल के बी डी, ठीक है, यहाँ निकाल लेते हैं बी डी बराबर बी हमारे x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 अब x1 भी कितना हमारा? 7, और ये रहा 1 प्लस y1 कितना? 6, और y2 कितना आ गया? 6 आ गया, और यहाँ पर 4। अब क्या करेंगे? चिक चिक 36, 4 चुके 16, 6 6 12, असल का 1, 4 1 5। यह कितना गया? स्पष्ट है कि ए बी बराबर सी डी के है, ठीक है। ये ए बी बराबर किसके है? सी डी के, ठीक। और बी सी बराबर है ए डी के, और बी सी बराबर है ए डी के। अब ए सी बराबर नहीं है बी डी के, ठीक है। अब चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमारा आंसर आ गया।